राम पाचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुख राम पवन जिन टेके, सोई शब्द हमारा। बैरागी का संवाद चल रहा है, साख नंबर 56। अगर वाणी जी भी सामने रखना हो तो रख सकते हो। पांचू बसे यानी पांच तत्व। पांच तत्व का आधार है शरीर। ये शरीर में पांच तत्व है। देह के आसे, देह के आधार से ये पांच तत्व जैसे बाहर है वैसे हमारे शरीर में भी है। अब देह पवन आधारा, ये देह को आधार है श्वासा का। श्वासा के आधार से ये शरीर चलता है। के सुखराम पवन जिन टेके, सोई शब्द हमारा। अब श्वास किसके टेके से है? टेका नाम आधार, श्वास है शब्द के टेके से। तो जिसका टेका श्वास को है, महाराज कह रहे कि वो मेरा शब्द है। सोई शब्द हमारा। पवन रहे ती के सुन टेके, सोई शब्द है ऊला, के सुख राम तटा लग सिंवरे, सोई सकल नर भूला। पवन रहे तिके सुन टेके। अब पवन किसके टेके से है? और वहाँ का शब्द वो भी उस देश का शब्द नहीं है जिसे हम सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं। श्वासा को टेका है 10वें द्वार का। 10वें द्वार के श्वासा आती है। नाक तो केवल उसे अंदर में पहुंचाती है। तो 10वें द्वार तक जो भी शब्द है, जो भी ध्यान है, ये भी सत्स्वरूप आनंद पद का नहीं है। पवन रहे तिके सुन टेके, श्वासा को टेका है पार ब्रह्म का 10वें द्वार का। तो वहाँ तक अगर कोई भजन कर रहा है, जिनका भजन वहाँ तक है, के सुखराम तटा लग शिवरे, सोई सकल नर भूला। अगर कोई पार ब्रह्म, कोई सत्स्वरूप आनंद पद कह के वहीं भजन कर रहे हैं, वहीं उसका ध्यान है, तो ये पार ब्रह्म का शब्द भी ऊली तरफ का है और पार ब्रह्म का देश भी वो देश नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं। जेता शब्द जीव पर आवे, सूरत समझ सुदाने, के सुख राम तटा लग माया, काचा जीव बखाने। महाराज फरमा रहे हैं, जीभ पर आने वाले सारे शब्द और
जिनको हम सूरत के द्वारा जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, ये ऐसे शब्द 2 प्रकार के शब्द बता रहे हैं। जीभ पे आने वाले शब्द है 52 अक्षर का। 52 अक्षर के जो भी शब्द है, जो भी मंत्र है, ये सब जीभ से उच्चारण होगा। तो जेता शब्द जीव पर आवे, ये भी माया है। सूरत समझ सु जाने, सूरत से हम अंदर में समझ रहे हैं, ये भी माया है। के सुकराम तटा लग माया काचा जीव बखाने। जो कच्चा साधक है वही ये जीव का, और जो सूरत से भीतर में अनुभव करते हैं वो शब्द को उसकी महिमा करेगा। और जो पक्का साधक है वो 10वें द्वार के बाहर और 10वें द्वार में वो ध्वनि को सुनेगा। इधर मूली तरफ के शब्द में वो नहीं उलझेगा। पेला सूरत समझ पे जाने, सोरस ना जन गावे। के सुख राम रट्या सुसाधु, परम पद जन पावे। अब जीभ पर आने वाला शब्द माया का है। सूरत से भीतर समझ रहे हैं हम, वो भी माया है। इसलिए राम राम करना छोड़ मत देना। आगे की साखी में महाराज उसका निर्णय कर रहे हैं। पहले तो हमको सूरत से ही शब्द को समझना पड़ेगा भीतर में। रसना से राम राम रटन करते करते वो कुदरत कला नयनचर जगेगी, और वो नयनचर का अनुभव शरीर में सूरत के द्वारा ही समझना पड़ेगा। ये तो जरूरी है, मगर 40-40 साल हो गए, 30-30 साल हो गए और जीबिया का ही राम राम रटन कर रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। पहले वाली साखी उनके लिए है जो सालों से भजन कर रहे हैं और वहीं राम राम में अटके हैं, वहीं सुरती में अटके हैं। पहले तो हर साधक को सूरत लगा के भीतर में ध्यान करना पड़ेगा, शब्द का अनुभव करना पड़ेगा और रसना से राम राम रटन करना ही पड़ेगा। के सुख राम रट्या सु साधो, परम पद जन पावे। राम राम रटन किए बिगर परम पद में कोई जा नहीं सकता। तो दोनों बातें महाराज ने कही है। ये किसके लिए? जो सालों से इस भक्ति की धारा में होते हुए भी अभी रसना का ही भजन चल रहा है। और ये बात दूसरे के लिए कहिए जो अभी नयनचर कुदरत कला जगी नहीं है, उनके लिए तो राम राम सांसों सांस में रटन करना ही पड़ेगा। देह को मति साख सुन कोई,